आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं नाभिकीय अभिक्रिया के बारे में, है ना। नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय अभिक्रिया के बारे में ठीक समझते हैं। नाभिकीय विखंडन क्या है? नाभिकीय विखंडन एक बड़े नाभिक दो छोटे नाभिकों में टूटता है। इस टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। नाभिकीय विखंडन से जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसको नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। और साथ ही इसको सबसे पहले दिखाया था अमेरिका के दो वैज्ञानिक। उन दोनों वैज्ञानिकों का नाम है स्ट्रासमैन और हॉर्न। स्ट्रासमैन और हॉर्न नामक वैज्ञानिकों ने दोनों मिल करके एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग को ही नाभिकीय विखंडन नाम दिया गया, क्योंकि उन्होंने यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉनों का बमबारी किया, जिससे विस्फोट हुआ और उससे काफी ऊर्जा निकला और 3 न्यूट्रॉन निकल गए, है ना। और उससे टूटने के बाद उससे और 3 न्यूट्रॉन निकल गए। तो इस तरह से एक रिएक्शन हो गया, माने एक जो है अभिक्रिया, एक श्रृंखला बन गया। उस श्रृंखला का जो है ना 2 को नाम दिया गया। श्रृंखला अभिक्रिया होगा, उससे 2 को बना, एक अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि पहले हम देखते हैं अनकंट्रोल चेन रिएक्शन, है ना, अनियंत्रित श्रृंखला। ध्यान से देखिए, ये अनियंत्रित अभिक्रिया में ना जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। कैसे समझिए, यहाँ पे एक ध्यान से एक व्यक्ति के माध्यम से देखिए। मान लीजिए कि ये नाभिक है, ठीक है, ये नाभिक है, ये टूटा और 2 भागों में ये टूटा पहले, ठीक है, 2 भागों में 2 न्यूट्रॉन में टूटा। और ये दोनों जो है 3 न्यूट्रॉन में टूटेगा, 3 में, ये भी 3 में टूटेगा, ठीक है ना। फिर ये 3 टूटेगा और फिर ये 3। इस तरह से जो है ये बढ़ते जाएगा और बहुत ही देखते देखते में पूरी जो है एरिया को छाप लेता है ये, और अपने गिरफ्त में रहता है। और वहां के जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं वो सभी रेडियो एक्टिव हो जाते हैं और लोग मरने लगते हैं, है ना। इसीलिए इसको खतरनाक माना गया है परमाणु बम को, है ना। तो ये जो है अनियंत्रित श्रृंखला ही बम, परमाणु बम कहलाता है ना। मान लीजिए कोई भी ले लीजिए और इसको रिएक्शन करवा दीजिए और इसको नियंत्रित नहीं कीजिए, वो क्या हो जाएगा? बम हो गया, ठीक है। तो अनियंत्रित श्रृंखला ही परमाणु बम कहलाता है। और इससे ऊर्जा बहुत अधिक निकलती है, बहुत नहीं, बहुत अधिक निकलती है। उसके बाद ये प्रचंड विस्फोट होता है, जहां पे गिरेगा वहां पे प्रलय ला देगा, प्रलय, यमराज खुद वहां पे खुद यमराज है ना। ये बहुत ही खतरनाक है। उसके बाद देखिए परमाणु बम। ये परमाणु बम जो है इसको बना लिया था सबसे पहले अमेरिका, और बना के रखे हुए थे। और जैसे ही 1945 में, देखिए 1945 का जो है ना, अगर बम नहीं गिरता तो कुछ परिणाम अलग होता। लेकिन अमेरिका के पास बम था, जापान के पास, जापान को जो है इन्होंने 2 जगहों पर 2 उसके शहर पे बम बरसा दिए थे। एक जो है हिरोशिमा, है ना, 6 अगस्त 1945 को गिराया, और दूसरा जो है 9 अगस्त 1945 नागासाकी पर बम को विस्फोट कर दिया, जिससे जापान की कमर टूट गई और वह अस्त व्यस्त हो गया। क्योंकि किसी भी शहर, किसी भी देश के 2 मेन शहर पर यदि बम गिरा देते हैं और पूरी शहर तबाह हो गई थी, वहां के प्रत्येक लोग मारे गए थे, कुछ इक्का दुक्का ही बचे थे, बाकी सब लोग मारे गए थे। और इतना खतरनाक होता है। इस तरह से समझिए कि ये कैसे होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे बम गिरा, बम गिरने के बाद जो तो तबाही मचाएगा वो तो मचाएगा ही, लेकिन गिरने के बाद कुछ घंटे बाद, है ना, वो शांत हो जाना चाहिए, लेकिन शांत नहीं होता है। तब उसे निकलता है एक और यमराज, उसका नाम है अल्फा बीटा गामा। ये अल्फा बीटा जो है, अल्फा बीटा गामा जो है, ये भी खतरनाक होता है। और ये गामा, सबसे पहले अल्फा और बीटा निकल, लेकिन गामा जो किरणें होती है वो छेदते हुए बाहर निकलती हैं और शरीर में जाने के बाद दम छेद करके जान लेता है आदमी को, है ना। तो इस तरह से ये खतरनाक हुआ। अनियंत्रित होने के बाद ये परमाणु बम बन जाता है। उसके बाद देखिए इसका उपयोग भी है। मतलब ऐसा नहीं कि ये खाली खतरनाक ही है, ये मानव कल्याण के भी काम करता है। उसको भी देख लीजिए थोड़ा, है ना। नियंत्रित श्रृंखला जो नियंत्रित है वो काफी मजबूत होता है, बहुत अच्छा होता है और हम लोगों का काम करता है। देखिए क्या है, ये अभिक्रिया धीरे धीरे होता है, ठीक ना। ये अभिक्रिया धीरे धीरे किया जाता है, कराया जाता है, हालांकि होता नहीं, इसको कराया जाता है। देखिए किस लिए, इसका ऊर्जा लाभदायक होता है। इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्ठी में हम लोग करते हैं, ठीक है। और जिसको जो है नाभिकीय रिएक्टर की खोज किया था प्रोफेसर फर्मी। ये प्रोफेसर फर्मी जो है शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, और इनके निर्देशन में ही ये परमाणु भट्ठी बनाया गया था और उससे बिजली उत्पन्न की गई थी, ठीक है। अब साथ ही देखिए उसके बाद नाभिकीय रिएक्टर, इसका जो है 2 नाभिकीय रिएक्टर से बिजली जो उत्पन्न होती है वह 2 तरीका से होती है। वो दोनों को जानिए। पहला है इसमें यूरेनियम 235, पहला है यूरेनियम 235, दूसरा है प्लूटोनियम 94 239, है ना, प्लूटोनियम 94 245।
इसको आप लोग दोनों को याद रखिएगा, क्योंकि इसी दोनों से, यूरेनियम और प्लूटोनियम, यही दोनों से ही बिजली उत्पन्न होती है और इससे इसका और भी उपयोग है। और इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है, इन दोनों में से जो न्यूट्रॉन निकलता है उस न्यूट्रॉन को नियंत्रण कौन करता है? तो नियंत्रण करता है दो चीज, एक करता है भारी जल जिसको D2O कहा जाता है, ये भी इसको नियंत्रण करता है, इसको न्यूट्रॉनों को, है ना। न्यूट्रॉन निकलेगा 3 गो तो उसमें 2 को मार देगा, ये होकर रखेगा और उससे एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक न्यूट्रॉन से जो बमबारी होगा उससे बिजली बनेगा, उत्पन्न होगा, उसको ऊर्जा उत्पन्न करेगा। दूसरी बात जो है, इसमें एक और जो उसका उपयोग करते हैं उसका है, इसका नियंत्रण के लिए कैडमियम या बोरॉन को छड़, ठीक ना, दो कैडमियम या बोरॉन को छड़ भी इसका इसीलिए उपयोग किया जाता है ताकि जो विस्फोट होकर जो 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं उसमें से 2 न्यूट्रॉन को अवशोषित कर ले, सोख ले, ताकि और बमबारी ना हो। क्योंकि मेन कारण है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को अगर सोख लेगा तो बमबारी कम होगा, उससे विस्फोट कम होगा, इससे बिजली ऊर्जा कम निकलेगा, जिससे नियंत्रण में रहेगा, जिससे हम लोग उसको मानव काम के लिए उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो इसका उपयोग बिजली बनाने में, तो जान ही है कि बिजली बनता है इससे। दूसरे चिकित्सा में भी इसका उपयोग किया जाता है और विज्ञान के क्षेत्र में और कृषि विज्ञान के क्षेत्र में, है ना, इस सब में कृषि विज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में इसका उपयोग भरपूर मात्रा में किया जाता है। ये नाभिकीय रिएक्टर